हेलो स्टूडेंट्स, इतिहास की कक्षा में चलिए आज हम आपको जेम्स मिल के बारे में बताते हैं। तो ये जेम्स मिल कौन थे और भारतीय इतिहास में इनको कौन सा स्थान प्राप्त है या भारतीय इतिहास को लिखने में इनका क्या योगदान था, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हाँ, ये वो पुस्तक का नाम है, ये उस किताब का नाम है जिस किताब को जेम्स मिल ने लिखा था। तो आपको मैं बता दूं कि जेम्स मिल जो हैं वो स्कॉटलैंड के इतिहासकार थे। स्कॉटलैंड का मतलब हुआ जो यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट। तो आप इसको यूं समझिए कि जो इंग्लैंड के नक्शे में, यूनाइटेड किंगडम के नक्शे में जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, उसको हम लोग स्कॉटलैंड बोलते हैं। तो वो जो जेम्स मिल थे वो स्कॉटलैंड के इतिहासकार थे। तो जेम्स मिल ने ही सबसे पहले भारत का इतिहास सन 1817 में लिखा था। तो ये मैं संक्षेप में ये जानकारी दे रहा हूं कि इन्होंने 1817 में इस पुस्तक को लिखकर तैयार किया था। और स्टूडेंट्स ये भी जानिए कि ये जो इतिहास की पुस्तक है इसका कुल 8 वॉल्यूम है। तो काफी लंबी चौड़ी किताब ये है। और आपको मैं बताते चलूं कि जेम्स मिल को जो है साम्राज्यवादी इतिहासकार माना जाता है। साम्राज्यवादी इतिहासकार, इसका मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स यानी इंग्लैंड के जो लोग थे वो दूसरे अन्य देशों में, एशिया के देशों में, अफ्रीका के देशों में जो लगातार अपनी ताकत के बल पे साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो ये इतिहासकार जो हैं जेम्स मिल उसको किसी प्रकार से जस्टिफाई कर रहे थे, उसको वो जस्टिफाई करने का काम कर रहे थे जेम्स मिल। और आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा स्टूडेंट्स कि जेम्स मिल जो हैं वो कभी भारत आए नहीं। तो ये भी बड़ा अजीब सी बात है कि जेम्स मिल जो कभी भारत आए नहीं, तो फिर वो भारत का इतिहास कैसे लिख डाले। तो इसके पीछे बात ऐसा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का तब तक भारत में शासन शुरू हो गया था। वारन हेस्टिंग्स के समय से ही, वैसे तो आप रॉबर्ट क्लाइव के समय से ही आप उसको काउंट कर सकते हैं। प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंगाल के गवर्नर बने थे। और इसके बाद फिर धीरे धीरे ब्रिटिश सत्ता जो है वो पूरे भारत में फैलने लगी। तो उसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल हैं वो लगातार भारत पे शासन करने लगे। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स भारत आते थे, ब्रिटिश फौजी ऑफिसर्स भारत आते थे। तो इस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स जो है भारत आकर यहाँ से जो वो लोग यहाँ से जो रिपोर्ट ले जाते थे, जो बातें जाकर इंग्लैंड में बताते थे, या फिर उस समय के पत्र पत्रिकाओं में या न्यूज़पेपर में जो कुछ छपता था, तो ये सारी चीजें जो है वो जेम्स मिल के लिए सूचना का स्रोत होता था। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत निकट से नहीं देखने के बावजूद भी जेम्स मिल ने भारत का इतिहास लिखा। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जेम्स मिल को हम लोग साम्राज्यवादी इतिहासकार मानते हैं। तो साम्राज्यवादी इतिहासकार तो वो थे ही, क्योंकि उनकी विचारधारा भी कुछ उसी प्रकार की थी। तो उन्होंने जो भारत के इतिहास का जो पीरियोडाइजेशन जो किया, उसको जो कालखंड में बांटने का जो काम किया, वो कालखंड में बांटने का उनका तरीका भी यदि हम देखें तो सही नहीं था। उन्होंने जो
3 कालखंडों में भारत के इतिहास को बांटा। उसको उन्होंने नाम दिया हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। तो इसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि भारत में एक समय हिंदुओं का काल था और उसके बाद फिर मुसलमानों का जो है वो समय आया और उसके बाद ब्रिटिश काल। तो ठीक है, उनको जो समझ में आया उस समय वो उन्होंने लिखा। और ये भी सच है कि भारत का इतिहास लिखने का जो प्रथम कार्य जो उन्होंने किया, तो इसके पहले किसी भी भारतीय विद्वान या अंग्रेज विद्वान कोई भी, किसी ने भी, या मुगल जमाने में भी कोई ऐसा इतिहास लिखने का कोई प्रयास किसी के द्वारा नहीं किया गया था। तो इनकी किताब को हम इतिहास की सबसे प्रारंभिक पुस्तक में गिनती करते हैं। और ये भी बता दूं कि ये इतिहास की किताब को लिखने में जेम्स मिल को 12 साल लग गए थे, यानी बहुत लंबा समय लगा था। और ये जो पुस्तक है वो उपनिवेशवादी सोच को मान्यता देती है। उपनिवेशवाद का मतलब ये होता है कि जब कोई देश दूसरे देश पर जीत हासिल कर ले, किसी भी प्रकार से यदि उस पर वो वर्चस्व हासिल कर ले और वहां की शासन सत्ता को अपने हाथ में ले ले, और उस देश का, जिस देश को वो जीत चुका होता है, वहां के संसाधनों का उपयोग यदि अपने देश के फायदे के लिए करने लगे, तो इस प्रकार की जो सोच है उसको हम लोग उपनिवेशवादी सोच कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जान लीजिएगा कि ब्रिटिश जो भारत में लगभग 200 साल तक शासन किए थे, तो उन लोगों की सोच जो है वो उपनिवेशवादी सोच ही थी। क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो कभी भी भारतीयों के साथ मिलकर या यहाँ के समाज में मिल जाने का प्रयास कभी नहीं किए थे। उनकी सोच सिर्फ यही थी कि यहाँ के संसाधनों का कैसे हम अधिक से अधिक उपयोग करें। तो ये उनकी सोच थी, और उसी सोच को किसी भी प्रकार से जेम्स मिल जो है वो जस्टिफाई करने का प्रयास अपनी पुस्तक के माध्यम से करते हैं। तो इस पुस्तक को हम लोग एक पक्षीय पुस्तक भी मानते हैं, जो सिर्फ एक पक्ष को मान्यता देता है, और वो पक्ष है ब्रिटिश पक्ष। स्टूडेंट्स, अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, द periodization of Indian history was initially divided into Hindu, Muslim and British phases of civilization. जेम्स मिल 1807। मतलब देखिए, ये पेरियोडाइजेशन जो है इसका मतलब होता है कालखंड में बांटकर अध्ययन करना। कालखंड में बांटने का मतलब क्या? देखिए, इसको ऐसे समझिए कि यदि आप किसी भी देश के इतिहास का यदि आप अध्ययन करते हैं तो वो हजारों हजार साल का इतिहास होता है। तो जो भी उपलब्ध आंकड़े होते हैं, जो भी जानकारियां होती है, तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं कि पिछले 2, 3, 4 हजार साल, 5 हजार साल की अवधि को कुछ टुकड़ों में हम बांट देते हैं। और उन टुकड़ों में बांटने का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि उस कालखंड में कुछ खास बातों पर एकरूपता पाई जाती है। जैसे आप देखेंगे कि जैसे प्राचीन काल के जो भारतीय शासक थे, मान के चलिए, तो प्राचीन काल के भारतीय शासकों का जो भी शासन करने का जो तरीका था, वो उसमें लगभग समानता थी। उसी तरह से मध्यकालीन जो राजा महाराजा जो हुआ करते थे, उन लोगों का शासन करने का एक तरीका था। उसी तरह से ब्रिटिश राज में भी वही हुआ कि उनका शासन करने का एक तरीका जो था वो अलग था। मतलब कुछ चीजें जो ऐसी हैं जो उस पीरियड में, उस कालखंड में जैसे एक समान थी। तो इसी को हम लोग अंग्रेजी में पेरियोडाइजेशन बोलते हैं, और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं कि कालखंडों में बांटना। तो भारत का इतिहास को कालखंडों में जो बांटने का काम किया जेम्स मिल ने, वो
इस रूप में किया। उन्होंने 3 नाम दिए, एक हिंदू काल कहा, एक मुस्लिम काल कहा और एक ब्रिटिश काल कहा। और यही चीज देखिए, आप नीचे की लाइन पढ़िए आप, दीज टर्म्स नाउ रिप्लेस्ड बाय एंशंट, मिडीवल एंड मॉडर्न पीरियड। तो ये जो टर्म है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, तो इसका जो आज के जो इतिहासकार इसके लिए जिस शब्दावली का प्रयोग करते हैं वो हो गया प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये सही कालखंड विभाजन का एक तरीका हुआ कि हम कहेंगे प्राचीन काल और मध्यकाल और आधुनिक काल। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हम एक प्रकार से इतिहास को एक पक्षीय नहीं बल्कि इसको हम बहुपक्षीय बनाते हैं और किसी देश या किसी प्रदेश में रहने वाले जो जिस युग में भी जो भी अलग अलग समाज सोसाइटी के लोग हुए हैं तो सबको एक प्रकार से सामान्य मान्यता देने की इस नए तरीके में महत्व दिया गया है। तो इसको आप समझ रहे होंगे। तो जेम्स मिल का जो तरीका था वो साम्राज्यवादी सोच का तरीका था और आज के इतिहासकारों का जो तरीका है कालखंड में विभाजन का जो परंपरा आज जो अपनाई गई है वो एक प्रकार से आधुनिक है और उसमें समरसता का मतलब सभी समाज को एक प्रकार से समान महत्व देने का प्रयास किया गया है। देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए, इतिहास को कालखंडों में बांटकर पढ़ना। फिर वही बात है पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री। पीरियडाइजेशन हम किस चीज का कर रहे हैं, इतिहास का कर रहे हैं, ठीक है। ए पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज ए स्पेसिफिक टाइम। ए पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम कंटेनिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो कुछ कॉमन बातें होती है किसी विशेष कालखंड में, कुछ विशेष अवधि में, तो उसमें जो एक समानता पाई जाती है उसी समानता को ध्यान में रखते हुए हम लोग कालखंड का विभाजन करते हैं। स्टूडेंट्स, जब जेम्स मिल की बात हो रही है तो उनके बारे में कुछ और जानकारियां मैं आपसे शेयर कर देता हूं, उसको आप जानने का प्रयास कीजिए। कि शुरू में जब भारत में अंग्रेजों का जब शासन आरंभ हुआ तो वो शासन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी थी जो कि भारत में व्यापार करने आई थी। तो उस कंपनी के माध्यम से भारत में जो है अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, ठीक है। हाँ बच्चों, तो ये जान लीजिए कि जेम्स मिल जो हैं उन्होंने जिस इतिहास को लिखा है उसमें कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि उसमें भारतीय दर्शन जो है या भारतीय भाषा साहित्य है या भारतीय जो समाज व्यवस्था है उसके बारे में बहुत कठोर टिप्पणियां की गई है। तो ये मतलब तो भारतीय जो समाज है ये समरस समाज है। यहाँ पर हम किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी दर्शन, किसी भी समाज व्यवस्था की हम आलोचना नहीं करते और नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उस समय जो है, उस समय के ये साम्राज्यवादी इतिहासकार जो हैं उन्होंने ऐसा किया था। तो इस रूप में भी जेम्स मिल को भारतीय समाज जो है वो स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। और एक बात और जान लीजिए कि इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो ये पुस्तक एक समय ऐसा हो गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी होते थे उनको वो पढ़ना पड़ता था। तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन उस किताब को पढ़ने के पीछे उद्देश्य ये होता था कि उसके जो कर्मचारी हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, वो एक प्रकार से
अंग्रेजों के लिए वो बेहतर काम करेंगे, क्योंकि उसमें अंग्रेजों के वर्चस्व को स्वीकारने जैसा कुछ काम किया गया था। तो स्टूडेंट्स, अब चलिए, अब अंत में आपसे हम ये सवाल पूछ लें कि पहला सवाल कि जेम्स मिल कौन थे। ठीक है, इसका ऑप्शन मैं दे रहा हूं कि वो इतिहासकार थे, वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, या कि डॉक्टर थे। तो बच्चों, मैंने अभी तक तो काफी कुछ बता दिया है, इसलिए आपको पता है कि जेम्स मिल एक इतिहासकार थे। ठीक है, अब दूसरी बात कि जेम्स मिल ने जिस पुस्तक को लिखा था उसका क्या नाम था। तो चलिए 4 ऑप्शन देते हैं उसका। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका उत्तर? जी हां, आप सही सोच रहे हैं, इसका उत्तर होगा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है स्टूडेंट्स, एक सवाल और कि जेम्स मिल ने जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की पुस्तक लिखी थी वो कब लिखी थी। तो इसका ऑप्शन सुन लीजिए। पहला है 1817, दूसरा है 1857, ठीक है, तीसरा है 1947 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छी तरह याद रखिएगा कि आज से लगभग 200 साल पहले, अभी ये 2020 वर्ष चल रहा है, आज से लगभग 200 साल से भी कुछ साल पहले यानी 1817 में इस पुस्तक को जेम्स मिल ने लिखा था। ठीक है, मुझे लगता है कि जेम्स मिल को लेकर जो जानकारियां आपको नहीं थी वो इस वीडियो के माध्यम से निश्चय ही हो गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद।